प्यारे बच्चों, पुनः हम सामान्य अध्ययन की वीडियो में लेकर के उपस्थित हैं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल की संस्कृतियाँ, उस पर आधारित लगभग 4 प्रश्न हुए थे। 4 प्रश्नों के बाद आपको लगभग 20 प्रश्नों का वन लाइनर एग्जाम पॉइंट दिया गया था। हम पुनः उसके आगे दूसरे अध्याय सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। उनकी व्याख्या साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर ये है, प्रश्न नंबर 5 दिया कि निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो विकल्प सी है हड़प्पा सभ्यता, जिसको जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, प्रमुख सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता संध सभ्यता के नाम से प्रचलित थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। इनमें से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान था, जहां से संधो सभ्यता के संबंध में प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 हड़प्पा कालीन बस्तियों की खोज हुई है। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानगार मोहनजोदड़ो में, इसका उत्तर होता है, सबसे प्रचलित प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। तो अभी हम उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर दिया है बी मोहनजोदड़ो। व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसमें हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलागिरी, राखीगढ़ी और हड़प्पा इनके प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार संभवतः संधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अगला प्रश्न है 7 निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में प्रमुख व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ होगा बी लोथल में। प्राचीन काल का बंदरगाह लोथल में ही था। तो यहाँ पे देखेंगे, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह था। हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल में मिलते हैं। यहाँ से मोती, जवाहरात, कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों को भेजे जाते थे। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने की थी। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इस पर प्रश्न और बन सकते हैं। लोथल की खोज कब हुई। तो 1954 में। किसने खोज किया। तो डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथन राव ने। ये कहाँ, किस नदी के किनारे है। तो भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। तो लोथल है। ऊपर वाली ही व्याख्या है। हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। तो अभी हम ऊपर वाले व्याख्या में पढ़े थे, रावी नदी के किनारे जो पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के मांट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने किया था। इस स्थल में 12 कक्षों वाला अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चौतरे, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो इसका विकल्प होगा चित्र लिपि। हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है।
तो इसका उत्तर होगा बी, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से 1999 ईस्वी के मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा नदी अभी हमने विकल्प में पढ़ा, ऊपर रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित थी। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जौ, गेहूं थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता की स्थिति पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ प्रश्न ये बनते हैं अधिकांश के उस समय मुख्य फसल क्या थी? तो मुख्य फसल जौ और गेहूं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है, तो उस भारतीय का नाम बताना है। तो यहाँ पे दिया है आर.डी. बनर्जी, डॉक्टर आर.डी. चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एवं एन.एस.एन. बनर्जी। तो यहाँ हम विकल्प में देखेंगे मोहनजोदड़ो यानी ए है। ये विकल्प में डॉक्टर आर.डी. बनर्जी हैं, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में की गई। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान की सिंध प्रांत की लरकाना जिले में सिंधु नदी की दाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। यहाँ के कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाले मुहर, बेलनाकार मुहरों के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो यहाँ विकल्प बी होगा मांडा। व्याख्या देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पीय स्थल स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र एवं पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 15 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो यहाँ बी होगा कालिंगबंगा। व्याख्या हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक मकानों में कुआं होता था। हड़प्पा के 6 कुएं पाए गए, जबकि चनहुदड़ों में मात्र 2 कुओं की। संधो नगर के स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। इस ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में है। हड़प्पा की 6 विकसित नगरों में मोहनजोदड़ो की खोज 1921 से 22 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यहाँ विकल्प में थोड़ा गलती हुआ है, डी की जगह बी का बोल दिया गया, फिर से सुधार कर लें। मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 16, 1950 से 53 में कालिंगबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है डी अमलानंद घोष जी। यहाँ व्याख्या देखेंगे कालिंगबंगा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की एक प्रागैतिहासिक स्थल है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन स्थल की खुदाई 1960-69 के बीच पुरातत्वविद बी.के. थापड़ और बी.बी. लाल द्वारा कराई गई, जबकि स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। अब यहाँ से हम देखेंगे 1 लाइनर एग्जाम पॉइंट प्रश्न है। तो
देख लेते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता स्थित संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, मांडा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में पड़ता है तो हड़प्पा है। संधो सभ्यता की महान स्नानागार प्राप्त हुए तो मोहनजोदड़ो से। आगे ऑनलाइनर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले मोहनजोदड़ो है। वह सब घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल है। मृण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की आकृति प्राप्त हुई तो लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, वह लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया वह है सर जॉन मार्शल जी। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो सर जॉन मार्शल जी। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला है पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला है वन लाइनर एग्जाम पॉइंट। सिंधु सभ्यता में से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं तो आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं तो धौलावीरा में। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीमंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। और यहाँ पे दिया हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो पुरातत्वविद खुदाई के द्वारा। यहाँ पे अश्वेत अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। वह हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल की आकृति मिलती है बनवाली। अगला है प्रश्न जो कि कट गया है। भारत में मेहरगढ़ बनवाली। उसके बाद है हड़प्पा स्थल जहाँ से 100 पेटिका ताबूत के प्रमाण मिलते हैं तो हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थल की खोज हुई तो गुजरात में। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता एवं भारत की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति समाप्त हुई। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। पुनः आप लोग को लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।